Hello bachcho, let's discuss this question. Among the following properties describing diamagnetism, identify the property which is wrongly stated. A. Diamagnetic materials do not have permanent magnetic moment. B. Diamagnetism is explained in the basis of electromagnetic induction. C. Diamagnetic materials have a small positive susceptibility. या D. The magnetic moment of individual electrons neutralize each other. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जानना। जो दो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें आपको केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखेगी। साथ ही साथ उसमें जो है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनकी बिहेवियर कैसी होती है। इनकी बिहेवियर की बात करें तो वो अलाइन हो जाते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और एक बात हम कह सकते हैं कि इनकी टेंडेंसी होती है मूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ओर। स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो ये तीनों जो बिहेवियर है कि परपेंडिकुलर हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, वीकली रिपेल हुआ और स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ओर बढ़ने की जो टेंडेंसी है, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर ये ऑब्जर्वेशंस हुई है और उनको एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनकी एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये बेसिकली होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो। और एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो स्मॉल नेगेटिव होता है, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी है जो हम म्यू आर लिखते हैं वो होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो जो म्यू आर है एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो एक से थोड़ा सा लेस होता है, क्योंकि ये स्मॉल नेगेटिव है। तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो एक से थोड़ा कम होता है। तो हमने क्या क्या देखा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट्स को, वो अलाइन हो जाते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और उनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ओर बढ़ने के लिए। और ये तीनों ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर आंसर किए जाते हैं। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये बेसिकली एक मेजर होता है उस चीज़ का कि मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो किस हद तक अंदर के मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाया है। तो वो ससेप्टिबिलिटी का एक मेजर होता है बेसिकली। तो वो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। और एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये स्मॉल नेगेटिव होता है, और हम रिलेटिव परमिएबिलिटी को 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के रूप में फॉर्मूला में डालते हैं। तो इसी कारण जब ये ससेप्टिबिलिटी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए तो जो म्यू आर है वो एक से कम हो जाता है। तो चलिए हम वापस ऑप्शन देखते हैं। पहला है, और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि आपका जिंक हो गया, जैसे आपका बिस्मथ हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये बिल्कुल सही है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं ईच अदर के मैग्नेटिक मोमेंट्स को,
तो उनके पास एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। बी, डायमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने अभी अभी देखा कि ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस थे इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया था। सी, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर स्मॉल नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होना चाहिए, हमने देखा है। और जो डी ऑप्शन है वो कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये बिल्कुल सही है। So the correct option to this question is option C. Diamagnetic materials have a small positive susceptibility. Hope you have understood it well. All the best.